सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली से लेकर बंगाल तक, मुंबई से लेकर हरियाणा तक, पंजाब से लेकर राजस्थान तक दहशत फैला दी। विरोधी पार्टियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे नेताओं को अब बेचैन कर दिया है। उनकी रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ममता बनर्जी की अब खैर नहीं, सोनिया और राहुल को अब जेल की सीकचों से कोई नहीं बचा सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अब क्या होगा? डीके शिव कुमार, पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अब लुटिया डूबना तय है। और तो और कांग्रेस के जिज्जा जी यानी रॉबर्ट वाड्रा भी अब मुसीबत पे फंसते नजर आ रहे हैं। अब आप भला पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इतने बड़े बड़े नेताओं के ऊपर अब मुसीबत टूटने जा रही है। तो हम आपको बताते हैं कि हमने ऊपर आपको जितने भी नाम गिनाए हैं, इन सभी पर अब ईडी का शिकंजा और तेजी के साथ और मजबूती के साथ कसने जा रहा है। ईडी को अब सुप्रीम पावर मिल चुकी है। ईडी को अब किसी का कोई डर नहीं। ईडी को अब किसी भी आरोपों की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब आपके साथ सुप्रीम अथॉरिटी हो, सुप्रीम पावर हो, तब भला आपको चिंता करने की क्या बात है। इस वक्त शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब ईडी किसी न किसी राजनेता, अधिकारी, व्यवसायी या कारोबारी के घर रेड न डालती। बंगाल में ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को ईडी ने स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 23 जुलाई को अरेस्ट कर लिया। इससे पहले ईडी ने पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापा मारकर 20 करोड़ कैश भी बरामद किया था। उसके बाद अर्पिता को भी एसएससी घोटाले के तार जुड़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में ईडी की इस कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई। उधर दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया और राहुल से ईडी लगातार पूछताछ कर ही रही है। कांग्रेस इसके विरोध में सड़कों पर है। यूं तो 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पहले ईडी ने राहुल गांधी से और अब सोनिया से पूछताछ की है, उसके बाद अब उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यही वजह है कि कांग्रेस सड़कों पर है। इस तरह के न जाने कितने मामले हैं जिसमें नेताओं और अधिकारियों के ऊपर ईडी का शिकंजा जैसे ही कसा, सभी केस सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को किसी की भी गिरफ्तारी के असीमित अधिकार मिले हैं। इन्हीं अधिकारों को चुनौती देने के लिए 250 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक और सुप्रीम फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी बिना कारण बताए किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के विभिन्न प्रोविजन की वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी, पूछताछ, तलाशी, संपत्ति की जब्ती, कुर्की और जमानत की सख्त शर्त को वैध ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी के लिए ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी अरेस्ट से जुड़े पेपर देना जरूरी नहीं है। वह केवल गिरफ्तारी की वजह बताकर आरोपी को हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद अब ईडी ममता बनर्जी के और कई खासमखास अधिकारियों और नेताओं पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। इतना ही नहीं, अभी भ्रष्टाचार के छींटे खुद ममता बनर्जी के ऊपर भी पड़ सकते हैं। इसके साथ ही राहुल और सोनिया के खिलाफ ईडी लगातार पूछताछ कर ही रही है। ऐसे में कभी भी ईडी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसे में अब उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस के पास सुप्रीम पावर भी नहीं रहेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब कितनी तत्परता के साथ ईडी हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेता, अधिकारियों और कारोबारियों को लपेटने जा रही है। उससे क्या आने वाले समय में ईडी और बेलगाम हो जाएगी, या फिर वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही ईडी की मुहिम और कारगर हो जाएगी। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।